पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम को देखते हैं। ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये स्नेल एनाटॉमी का पेज है। पेरिकार्डियम क्या है कि ये एक फाइब्रोसिरस सैक है। फाइब्रोसिरस सैक इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइब्रस पार्ट होता है, दूसरा सीरस पार्ट होता है। इसलिए हम इन दोनों को मिला के इसको हम बोलते हैं कि ये एक फाइब्रोसिरस सैक है। सैक मतलब इसने एक पाउच बनाता है, ये इनक्लोज करता है हार्ट को। और ये जो हमारे पास ग्रेट वेसल्स होती हैं, ग्रेट वेसल्स मतलब वो वेसल्स जो हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ये हो गई हमारे पास अरोटा, ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना केवा, पीछे से हमारे पास आती है इन्फीरियर वेना केवा। ये हार्ट को और इन वेसल्स की, ये जो ग्रेट वेसल्स हैं उनकी रोड को, इन दोनों को इनक्लोज करके रखता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड आता है हार्ट में तो उसकी ओवरफिलिंग को और इसकी जो एक्सेसिव मूवमेंट्स होती हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। लोकेशन की इसकी बात करते हैं तो ये मिडिल मीडिया स्टर्नम में होता है। ये वाली इसकी लोकेशन होती है मिडिल मीडिया स्टर्नम में। और ये इसके एंटीरियरली हमारे पास आ जाती है ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ये देखिए बॉडी ऑफ द स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ उसके साथ जो कॉस्टल कार्टिलेजेस जुड़ी हुई होती हैं 2 से 6 तक, वो भी इसके एंटीरियरली आ जाती हैं। और इसके पोस्टीरियरली वर्टिब्रास आ जाती हैं। 5th से 8th तक थोरेसिक वर्टिब्रा इसके पोस्टीरियरली होती हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं या दो लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास ये फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी सीरस लेयर होती है। यहाँ पे देखें ये जो ऊपर वाली लेयर है ये फाइब्रस लेयर है, ये वाली ये फाइब्रस लेयर है, ये एक टफ लेयर होती है। और इसके नीचे जो दूसरी होती है वो सीरस लेयर होती है, ये वाली। अब सीरस लेयर की भी दो हमारे पास लेयर्स होती हैं। एक जो बिल्कुल फाइब्रस लेयर के नीचे होती है वो हमारे पास होती है प्राइटल लेयर। और यही प्राइटल लेयर ये ग्रेट वेसल्स हैं, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इसकी सीरस लेयर, सीरस पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर बना देता है, जैसे हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। यही विसरल लेयर अब बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच हुई होती है। ये फाइब्रस लेयर जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, उसके नीचे बिल्कुल प्राइटल लेयर आ गई। फिर यही प्राइटल लेयर विसरल लेयर बना देती है। अब हार्ट वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब ये जो एपिकार्डियम होती है ना, ये विसरल लेयर ही होती है, इसको ही हम लोग एपिकार्डियम बोल रहे होते हैं। फाइब्रस लेयर जो ऊपर जाके, ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्रेट वेसल्स होती है ना, उनकी जो हमारे पास आउटर जो उनका कोट होता है जिन्हें हम टुनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, उसके साथ ही अटैच हुई होती है। और नीचे ये जो डायाफ्राम है इसका जो सेंट्रल टेंडन होता है ना, ये उसके साथ मिली हुई होती है। इसको हम पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट भी बोलते हैं। और एंटीरियरली यही फाइब्रस लेयर ये बॉडी ऑफ स्टर्नम होते हैं ना, ये वाली बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होती है, लिगामेंट बना रही होती है, जिसे हम स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट बोलते हैं। नाम याद करने बहुत ईजी है। ये पेरिकार्डियम हो गई, यहाँ पे ये स्टर्नम हो गया, तो स्टर्नो पेरिकार्डियम लिगामेंट। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इनके दरमियान में होती है स्पेस, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। अप्रोक्सीमेटली 50 ml का ये फ्लूइड होता है। और ये क्या करती है कि लुब्रिकेशन मतलब जब हार्ट की मूवमेंट्स हो रही होती हैं तो उस वक्त फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। पहले इसकी नर्व सप्लाई और आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं, फिर हम लोग पेरिकार्डियल साइनसेस को पढ़ते हैं। नर्व सप्लाई इसकी दो तरह की होती है। नर्व सप्लाई अब जो इसकी फाइब्रस जो लेयर होती है और फाइब्रस लेयर के बिल्कुल नीचे जो प्राइडल लेयर होती है ना, ये दोनों साथ साथ होती हैं, तो इनकी जो नर्व सप्लाई भी होती है ना वो भी एक ही होती है। फ्रेनिक नर्व्स होती है वो इनको इनर्वेट करती है, जबकि इसकी जो विजरल लेयर होती है उसको जो सिंपैथेटिक ट्रंक है उसकी ब्रांचेस और वेगस नर्व उसको सप्लाई कर रही होती है। आर्टरी सप्लाई की बात करें तो मेन जो इसकी आर्टरी सप्लाई होती है ना, वो इंटरनल जो थोरेसिक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी वो इसको सप्लाई करती है। बाकी जो थोड़ी बहुत इसकी सप्लाई होती है वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच जो टर्मिनल ब्रांच होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी वहाँ से आती है। और थोरेसिक अरोटा की ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकियल, ईसोफेजियल और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी वहाँ से आती हैं। और क्रोनियल आर्टरीज जो होती हैं वो सिर्फ
सीरस पेरिकार्डियम की विज़ुअल लेयर को सप्लाई करती हैं। वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो ब्रेंकियोसेफेलिक या इंटरनल थोरेसिक वेन्स होते हैं, उसकी जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन्स जो उसकी ट्राइब्यूटरीज है ना, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन्स वो उसको ड्रेन करती हैं, या फिर एजाइगस जो वीनस सिस्टम है उसकी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं वो इसको ड्रेन करती हैं। अब पेरिकार्डियल साइनसेस की बात करते हैं तो पेरिकार्डियल साइनसेस क्या होते हैं। पेरिकार्डियल साइनसेस हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस पे एक किस्म के इम्प्रेशंस होते हैं। जब सीरस पेरिकार्डियम जो ये लार्ज वेन्स है ना वहाँ से जब रिफ्लेक्ट करती है तो एक किस्म का एक पाउच या एक रेसिस बना देती है जिसे हम ओब्लिक साइनस बोलते हैं। ओब्लिक साइनस कहाँ पे होता है? ओब्लिक साइनस की लोकेशन ये देखिए यहाँ पे, ये नंबर 2 लिखा हुआ है, ये है हमारे पास ओब्लिक साइनस ये वाला। और दूसरा एक साइनस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस, जो यहाँ पे होता है, यहाँ। ये देखिए ये एरो बना हुआ है, ये सारा ट्रांसवर्स साइनस है सर, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ये ट्रांसवर्स साइनस है। ट्रांसवर्स साइनस की लोकेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास अरोटा, ये पल्मोनरी ट्रंक ये उसके बिल्कुल पीछे है, मतलब अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक उसके एंटीरियरली आ गए, और ये जो हमारे पास, और ये सुपीरियर जो वेना केवा होता है वो इसके पोस्टीरियरली आ जाता है। अब इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये होती है कि जब हार्ट की सर्जरी होती है उस दौरान यहाँ पे क्लैम्प्स पास किए जाते हैं और ब्लड सप्लाई को ब्लॉक किया जाता है। ये पेरिकार्डियल जो साइनसेस होते हैं ये बनते कैसे हैं, जब हार्ट डेवलप कर रहा होता है, जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है तो उस दौरान जो पेरीमोडियल हार्ट ट्यूब होती है ना वहाँ से हार्ट डेवलप करता है, जब वो फोल्ड करता है उसकी फोल्डिंग होती है उस दौरान ये जो साइनसेस होते हैं ये डेवलप होते हैं।